ये है चंदनपुर गांव और ये है मुखिया भवानी सिंह। और ये इनके दोनों सुपुत्र पवन सिंह और महेंद्र सिंह। ये अपने दोनों बेटों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ये अपने गांव के प्राचीन दुर्गा माता मंदिर पर अपने बेटों को रोजाना दर्शन के लिए ले जाते हैं। मुखिया भवानी सिंह इस गांव के मसीहा हैं, क्योंकि गरीबों पर जुल्म ये कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इसी गांव में एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति ठाकुर दुर्जन सिंह, जो गरीबों पर जुल्म और अत्याचार करता है। बेटा शमशेर। पिताजी। बेटा, तुम जिन किसानों को बंदी बनाकर लाए हो वे इस समय कहाँ हैं? पिताजी, जो किसानों को मैंने बंदी बनाया था उनको पेड़ों में बांध कर रखा है। बेटा, जाओ उन किसानों के अंगूठों के निशान सादे कागज पर ले लो, क्योंकि हमें चंदनपुर गांव की सारी जमीन चाहिए। ठीक है पिताजी। तुम सभी किसान अपने अपने अंगूठे के निशान इस कागज पर लगाओ। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाओगे? नहीं लगाएंगे। मुझे लगता है सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। नहीं लगाएंगे। करना पड़ेगा। ये नहीं होगा। इन सालों को मारो। मारो सालों को। बोलो, अंगूठा लगाओगे या नहीं? और मारो सालों को। और मारो। आप तो अंगूठा लगाओगे।
ये लो पिताजी। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। जमींदार साहब, आपने इन किसानों के अंगूठे के निशान तो ले लिए हैं, पर कुछ किसान मुखिया भवानी सिंह के कहने पर लगान तक नहीं दे रहे हैं। मुनीम, तुम इसी समय कुल लठायतों को लेकर उन किसानों के पास जाओ और उनसे लगान वसूल करो। अगर वे लगान देने से इनकार करते हैं तो मार मार कर जबरदस्ती उनके अंगूठों के निशान कागज पर ले लेना। बेटा शमशेर, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बहन राधा को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जाए ताकि ये पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाए। जाइए बेटा, राधा बिटिया को ले जाकर इसकी माँ के पास छोड़ कर आओ। ठीक है पिताजी। भैया गोलू, अब खाली खेत देखे से का हुई। भगवान ऐसा झूरा डाल दीन, कुछ कहते नहीं बनत। हाँ भैया समीर, झूरा के साथ साथ महंगाई भी बहुत बढ़ गया है। भैया अब घर परिवार कैसे चली, अब तो बस जिम्मेदार का ही सहारा है। भैया जौन तनी तुनी साग सब्जी बोवा जात रहा उसका सब हरा चली डावत। तुम सभी किसान अपना अपना लगान तुरंत जमा कर दो, ये ठाकुर दुर्जन सिंह का आदेश है। मुनीम साहब, जब खेतन में कुछ पैदा नहीं रहा तो लगान कहाँ से भर दें? जाके दुर्जन सिंह से कह दो कि इस साल कोई भी किसान लगान नहीं देगा। मुखिया, आप बीच में ना पड़े तभी ज्यादा अच्छा होगा। मुनीम, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ इन गरीब किसानों पे कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा। तो मैं जा रहा हूँ मुखिया, लेकिन ध्यान रहे दुर्जन सिंह किसी को छोड़ेगा नहीं और साथ में तुम भी फंसोगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जंग इंसाफ के जारी रखूंगा। क्या हुआ बाबूजी, आप इतने उदास क्यों हैं? कोई बात नहीं बेटा, आज मेरा शुक्र। अरे रागिनी, सुनती हो? हाँ आएगी। हाँ बताइए क्या बात है। बाबूजी का सिर दर्द कर रहा है, जाओ 2 कप चाय बना के लाओ। ठीक है जी, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। बाबूजी चाय पीजिए। बाबूजी, आज आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बेटा पवन, दुर्जन सिंह ने धमकी दिया कि वो सभी किसानों से जबरदस्ती अंगूठा लगवा कर उनकी जमीन अपने नाम कर लेगा। बाबूजी, दुर्जन सिंह कोई भगवान नहीं है कि जो वह कहेगा वही होगा। बेटा, दुर्जन सिंह के कारण ही गरीबों के घर का चूल्हा जलता है। बाबूजी, मैं अभी दुर्जन सिंह के हवेली पे जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम वहां मत जाओ, मैं खुद जाऊंगा।
क्या समझ रखा है? वे तुम्हारे गुलाम नहीं जिन पर तुम जब चाहो जुल्म कर सकते हो। शाबाश मुखिया के छोरे, मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ जो शेर की मान में भी आकर दहाड़ रहा है। पिताजी आपकी इजाजत हो तो इसकी मैं जुबान हमेशा नहीं शमशेर नहीं, जाने दो इसे। दुर्जन सिंह हमेशा शेर का शिकार करता है, गीदड़ों का नहीं। दुर्जन सिंह कौन शेर है कौन गीदड़, ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी देकर जा रहा हूँ, अगर तुमने किसानों पर जुल्म करना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी डिप्लोमा की बुक कहाँ है? मिल गई। बहू। हाँ बाबूजी। जरा महेंद्र को फोन लगाओ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक बाबूजी। डैड की कॉल। हेलो। हेलो, प्रणाम डैड। कैसे हो बेटा? अच्छा हो डैड। बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है और कल से एग्जाम भी होने वाले हैं। अच्छा बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। ओके डैड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू। एक्सक्यूज मी। हाय महेंद्र। हाय राधा। क्या बात है महेंद्र, तुम क्या सोच रहे हो? राधा, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मेरा कॉलेज का आखिरी दिन है और कल से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो क्या हुआ, इसमें सोचने की क्या बात है? राधा, बात यह है कि एग्जाम खत्म होने के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर मालूम नहीं कि हमारी मुलाकात होगी भी या नहीं। अरे यार, जब हम दोनों का घर चंदनपुर में ही है तो हमारी मुलाकात कैसे नहीं होगी? राधा, तुम एक जमींदार की बेटी हो और मैं एक गरीब मुखिया का बेटा हूँ। पता नहीं यार, हम दोनों का प्यार जन्मों जन्म तक है या नहीं। प्यार किया तो डरना क्या, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अच्छा चलो राधा, क्लास का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग।
बैठ जाइए। तो बच्चों, जो आज तक मैंने इससे पहले जो भी आपको क्लासें पढ़ाई, सहायक शिक्षक विषय में जो भी बताया, वह सब ठीक से याद है या नहीं? यस सर। स्टैंड अप बेटा। आकाश, कोई प्रार्थना पत्र आप सुनाइए। सेवा में श्रीमती जाने मन आई लव यू। जानो निवेदन से मैं आपके दिल का छात्र हूँ, आपका दीवाना नाम प्यार का मारा। नॉनसेंस कहीं का। चलो महेंद्र, मेरी गाड़ी में बैठिए, आज हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है राधा, चलो चलते हैं। बेटा शमशेर, पिताजी, उस शरामजादे मुखिया की वजह से इस चंदनपुर में हमारी दहशत बहुत कम हो गई है। हाँ पिताजी, तुम ठीक कहते हो। हेलो हेलो सर, गाड़ी खराब हो गई। अरे आप बाप बेटे दोनों यहाँ बातें कर रहे हो, जानते नहीं हो कि मेरी बेटी आज वर्षों के बाद घर आ रही है। अरे भाग्यवान, मैं सब जानता हूँ, मैं भी राधा का पिता हूँ। मैंने उसे लेने के लिए गाड़ी भेज दी है। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। आज हमारा बेटा महेंद्र बाहर से आ रहा है। अच्छा। तो उसी के इंतजार में हम सुबह से बैठे हैं। हाँ। अपने बेटे पवन को भेज दिया है, लेकिन अभी तक आए नहीं। आए नहीं? हाँ, अबे कहाँ है? प्रणाम डैड। नाश्ता हमारी। बहुत लेट कर दिया, बहुत सुबह से हम लोग इंतजार परेशान थे। पता नहीं काफी इंतजार किया, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। भैया हमको वहाँ घुमाने लगे थे बाबा जी के आश्रम पे, उससे लेट हो गया। जय गुरुदेव। हाँ, वहीं पे। अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, बहुत अच्छी जगह थी। और सफर कैसे रहा बेटा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही? बढ़िया चल। एग्जाम कैसे थे? एग्जाम बहुत अच्छे हो गए। बेटा पवन, जी बाबूजी। जाओ पानी आने पिलाओ भाई। क्यों भैया को परेशान कर रहे हो? नहीं रे, परेशान क्या, बहुत खुशी की बात है। ये रिश्तेदार भी रुके और थे, क्या, सुबह से इंतजार कर रहे थे। और मामा जी आप कब आ गए? बढ़िया, हम भी सुबह आए, पहुंचे, आप आ रहे हैं, हमने कहा चले। इसी बहाने मुलाकात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए नाश्ता करिए। अरे आप सही। अरे लीजिए, सब लोग लीजिए, सब लोग लीजिए। लीजिए दादाजी।
आप भी लीजिए भैया, आप भी लीजिए। आप लीजिए। खड़े 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 खा लो। तुम लोग जानते हो कि जब से पवन सिंह मेरी हवेली में आकर पिताजी को धमकी देकर गया है, तब से मेरा खून खौल रहा है। भैया तो आप चाहते क्या है? मैं अभी मुखिया के घर जाकर उस लौंडे को सबक सिखाऊंगा। बेटा महेंद्र। यस डैड। बेटा पवन नहीं दिखाई पड़ रहा कहीं? पवन भैया और भाभी मंदिर गए हैं। मंदिर गए हैं? ठीक है। क्यों रे मुखिया, कहाँ है तेरा लौंडा जो अपने आप को शेर समझता है? क्या बात है शमशेर सिंह, मेरा बेटा पवन इस समय घर पर नहीं है। क्या देख रहे हो? मारो सालों को, यही फसाद की जड़ है मुखिया। शमशेर सिंह होश में रहो, हाथ में बंदूक रहने पर कुत्ता भी अपने आप को शेर समझता है। खबरदार किसी ने मेरे डैड पर हाथ उठाया तो एक एक को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। शमशेर सिंह उस तूफान का नाम है जिससे टकराना तेरे बस की बात नहीं है। अबे साले, इन रगों में मुखिया भवानी सिंह का खून है, मार के रख दूंगा। मारो मुखिया के छोरे को। सलोनी, अपनी बेटी राधा अब सयानी हो चुकी है। हम सोचते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दें। हाँ जी, आप सही कह रहे हो।
हुआ मेरे बेटे को? चलो नहीं, देखो शमशेर को क्या हो गया। बेटा शमशेर, तुम्हें क्या हुआ बेटा? ठीक है ठाकुर साहब, इनको बेड पर ले चलिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। हेड इंजरी होने के कारण इनका सीटी स्कैन कराना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब। राघव, जाओ तुम जाकर डॉक्टर साहब को छोड़ कर आओ। अरे ठाकुर साहब, शमशेर भैया ठीक तो है ना? कहाँ मर गया था मुनीम अभी तक? मुनीम, ये बताओ शमशेर सिंह को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है? ठाकुर साहब, शमशेर भैया को मुखिया के बेटे महेंद्र ने मारा है। महेंद्र, तूने ठाकुर दुर्जन सिंह से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानता है कि मेरा वसूल है, खून का बदला खून और मौत का बदला मौत। हाय डैड। हाय मम्मी। बेटी राधा, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? डैडी बहुत अच्छी रही। मैंने ठाकुर के यहाँ नौकरी इसलिए किया कि अपने माँ बाप का बदला ले सकूं। जब दुर्जन सिंह ने मेरे माँ बाप को जलाया था, तब से मैंने प्रतिज्ञा ली कि उसके परिवार को तबाह कर दूंगा। अब समय आ गया है। आज ठाकुर अपनी बेटी के आने पर जितना खुश है, कल उसी की मौत पर उतना रोएगा, क्योंकि हमारा नाम है जहरीला सांप बेअकल मुनीम, जिसको डस लिया नसीब न हुई 2 गज की जमीन। चलो बेटा, हाथ मुंह धो लो। ठीक है मम्मी। बेटा, तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाती हूँ।
मीठा नहीं खिलाओगे? आप खिला दो। ठीक है। मम्मी डैडी आप लोग भी खाइए। खा लेंगे बेटा। नहीं बेटा, हम बाद में खा लेंगे। राधा आपने मुझे बोला था कि मैं LLB की परीक्षा पास कर लूंगी तो आप मुझे शॉपिंग कराने मार्केट ले चलोगे। ओ मेरी प्यारी प्यारी सी बहना, तुम अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ, क्योंकि हमें ठाकुर साहब के यहाँ कुछ जरूरी काम से जाना है। लेकिन याद रहे कि शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। नहीं भैया, मैं आपके साथ चलूंगी। मान जाओ बहना। ठीक है, मैं आपकी चली जाऊंगी, पर मैं अगली बार मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है? आप कुछ खाते नहीं हो भैया, पता है, सारा दिन काम काम। अब अकेले चली जाओगी? हाँ, मैं चली जाऊंगी, पर अगली बार मैं आपको पक्का लेकर जाऊंगी। मेरी बहन इतनी छोटी सी है, पानी पी लो।
मुझको बहुत है रुलाया, मेरी जान मुझको बहुत है रुलाया। कयामत से बढ़कर थी अंदाज तेरी, कयामत से बढ़कर थी अंदाज तेरी। बहुत खूबसूरत थी आवाज तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज तेरी। मुझे अपने दिल का दीवाना बनाया, मुझे अपने दिल का दीवाना बनाया। मेरी जान मुझको बहुत है रुलाया, मेरी जान मुझको बहुत है रुलाया। मेरे दिल को तूने है बनाया निशाना, तू है मुझसे रूठिया रूठा ज़माना। नहीं जी सकेंगे बिना हम तुम्हारे, मेरी अब तो नैया लगी किस किनारे। तेरे प्यार को मैं नहीं भूल पाया, तेरे प्यार को मैं नहीं भूल पाया। मेरी जान मुझको बहुत है रुलाया, मेरी जान मुझको बहुत है रुलाया। नहीं पूरा तेरा वो वादा हुआ है, इसी से तो गम मेरा ज्यादा हुआ है। नहीं पूरा तेरा वो वादा हुआ है, इसी से तो गम मेरा ज्यादा हुआ है। कि लोगों ने मुझको है ठोकर खिलाया, कि लोगों ने मुझको है ठोकर खिलाया। मेरी जान मुझको बहुत है रुलाया, मेरी जान मुझको बहुत है रुलाया। मेरी जान मुझको बहुत है रुलाया। भैया मुझे परफ्यूम लेना है। नहीं ये वाली नहीं, वो वाली ऊपर वाली। हाँ ये वाली। विनोद देखो क्या माल है यार।
मुझे भी अपने हाथों से खिला देना। क्या बात है चिकनी, कुछ बोल नहीं रही यार विनोद। हाँ भैया। घटिया किस्म के आदमी। अबे साली, तूने शमशेर सिंह के गालों में चक्का मारा है। इसका मजा इसी मार्केट में मैं दिखाऊंगा। मेरा नाम शमशेर सिंह है। कोई मेरी दीदी को बचाइए, कोई ना बचाइए। थैंक यू। आज मुझे आप उस दुष्कर्मी से बचाकर मुझे बहुत बड़ा एहसान किया, जिसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। आपने अपना नाम भी नहीं बताया और चले जा रहे हो। महेंद्र। महेंद्र, मेरा नाम पूजा है। आने थोड़ा बैठ के बातें करते हैं। हम लोग अभी मार्केट घूमने के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। अपना नंबर तो दे दो। 9140 980550। चलो। चांदनी, आज मुझे महेंद्र से बात करके बहुत अच्छा लगा। तुमको भी लगा? हाँ दीदी। क्या बात है बहन, आने में बहुत देर कर दी तुमने। क्या बताऊँ भैया, मेरे में कुछ सहेलियों के कारण देर हो गई। बहन तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा है। भैया मार्केट में कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे, तभी आकर उस लड़के ने मेरी इज्जत बचाई। क्या कुछ गुंडे छेड़ रहे थे? हाँ। क्या तुम उन गुंडों को पहचानती हो? नहीं भैया। बहू, बहुत परेशान सी लग रहे हो, क्या बात? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ ऐसे ही सर में दर्द हो, जी मिचला रहा है। बेटा महेन, यस डैड, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है। बेटा तुम जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला कर लाओ। ओके डैड। भैया भाभी की तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, आप भी घर जाइए। आइए डॉक्टर साहब बैठे। देखिए मेरी बहू के सर में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं। टैबलेट चाहिए? मुखिया जी, घबराने की कोई बात नहीं है, आप दादा बनने वाले हो। तो बहुत खुशी की बात है।
भैया मैं चाचा बन गया और आप पापा बन गए और डैड आप तो दादा बन गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, इसी पल का तो मुझे वर्षों से इंतजार था। लेकिन बेटा पवन, महन की भी शादी मैं जल्दी करार देना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बेटा महन, महन बेटा, देखो तुम्हारे फोन पे किसी का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, कौन? महेंद्र, मैं पूजा बोल रही हूँ। कौन पूजा? कैसे पूजा? मैं किसी पूजा को नहीं जानता। मैं आज आपको मिली थी मेले में, आपने मुझे बचाया था। कैसे हो? मैं आपको मिस कर रही थी। लेकिन महेंद्र, मैंने जब से आपको देखा है, ना मुझे दिन में चैन, ना रात में नींद आती है। I don't like you. महेंद्र, बट आई लाइक यू। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आप कल मुझे सुबह गार्डन में आके मिलो। पूजा, तुम नहीं जानती, मेरी जिंदगी में राधा नाम की लड़की थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। पर महेंद्र, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लाइक यू, बहुत प्यार करती हूँ। महेंद्र, मैं राधा तो नहीं बन सकती, पर मैं इतना ज़रूर वादा करती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में कभी राधा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लेकिन पूजा, मैं राधा को कभी नहीं भुला पाऊंगा। पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। महेंद्र, मैं कैसी लग रही हूँ? पूजा, तुम भगवान श्री कृष्ण की दीवानी राधा जैसी लग रही हो। सच्ची? आई लव यू महेंद्र। लव यू टू पूजा। दिल ये हमारा प्यार करेगा, सोचेगा सारा जहां। तू है कहानी मेरे दिल की, तू है कहानी मेरे दिल की। मैं तेरा दिल पर जहां हो। ये हमारा प्यार करेगा, सोचेगा सारा जहां हो। मैं हूँ कहानी तेरे दिल की, मैं हूँ कहानी तेरे दिल की। तू मेरा दिल पर जहां हो। ये हमारा प्यार करेगा, सोचेगा सारा जहां। चेहरा गजब है,
बात अजब है, होठों पे तेरे दिल का शबब है। चेहरा गजब है, बात अजब है, होठों पे तेरे दिल का शबब है। मैं हूँ कहानी तेरे दिल की, मैं हूँ कहानी तेरे दिल की, तू मेरा दिल पर जहाँ हो, दिल ये हमारा प्यार करेगा, सोचेगा सारा जहाँ। तू है हमारा प्यार सहारा, तेरी धड़कन मेरी उलझन, तू है हमारा प्यार सहारा, तेरी धड़कन मेरी उलझन। तू है कहानी मेरे दिल की, तू है कहानी मेरे दिल की, मैं तेरा दिल पर जहाँ हो, दिल ये हमारा प्यार करेगा, सोचेगा सारा जहाँ। बहना देखो, ये सब ठाकुर साहब के खेत हैं। यहाँ पर धान लग रहा है। धान लगा लेती हो बहना? नहीं लगा पाती हो? क्या आप लोग मेरी बहन को धान लगाना सिखा देंगे? अब आओ आगे और खेत दिखाते हैं। क्या बात है बेटा महेंद्र, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत खोए खोए से रहते हो। डैड, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तब से आपने मुझे कभी मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी। बेटा तुम साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? डैड, मैं पूजा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। ठीक है बेटा, उस लड़की से मुझे कब मिलवाओगे? मैं भी तो देखूं अपने बेटा की पसंद। डैड, मैं कल ही आपको पूजा से मिलवाऊंगा। वेरी गुड। ओहो महेंद्र, आज अचानक और कॉल भी नहीं किया।
और क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या करता है यार, डैड ने कुछ बात ही ऐसे कर दी, मुझे आना पड़ा। और चलो, डैड ने तुम्हें बुलाया है। चलो अच्छा ठीक है, चलते हैं। बेटा पवन। जी बाबूजी। महेंद्र की परेशानी के कारण मुझे पता चल गया है, महेंद्र किसी पूजा नाम की लड़की से प्यार करता है। उसने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है उससे मुझको मिलाओ, अगर मेरी बहू और बेटे को पसंद है तो मुझको भी पसंद है। जी बाबूजी। ये मेरे डैड और ये मेरे भैया और भाभी। नमस्ते बेटी। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। आई बहन बेटी। बेटा महेंद्र, तुम्हारी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन बिटिया तुम्हारे घर में और कौन कौन है? डैडी, मेरे घर में मेरे भैया के सिवा कोई नहीं है। मेरे भैया ही मेरे लिए सब कुछ है। बेटा पवन, बिटिया तो बहुत सुंदर है, यदि आप लोगों को भी पसंद हो तो फिर क्या देरी है? जी बाबूजी, हमको भी बहुत पसंद है। बहू तुम बताओ। हमें भी बहुत पसंद है। ठीक है, फिर मुंह मीठा कराओ जाके बिटिया का लेकर, हैं? ठीक है बाबू। जाइए रागिनी, इनको कमरे में ले जाके कुछ खिलाइए पिलाइए। विनोद, अभी तक इस गांव के पूरे किसानों की जमीन मेरे कब्जे में नहीं आ पाई है। जिन किसानों की जमीन पर मेरा कब्जा नहीं है, जाओ उन पर जबरदस्ती ट्रैक्टर चलवा दो। ठीक है मालिक, मैं अभी जा रहा। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ क्योंकि घर पे भैया मेरा वेट कर रहे होंगे। बेटा महेंद्र, जाओ बिटिया को उनके घर छोड़ दो, लेकिन बेटी अपने भैया को मुझसे जरूर मिलाना। ठीक है। ओके डैड। मालिक, ठाकुर साहब जबरदस्ती अपने खेत में ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। क्या कहा? जबरदस्ती खेत में ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। ठीक है दादा, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी चलकर देखता हूँ। दुर्जन सिंह, मैंने तुमसे कई बार कहा कि गरीबों पे जुल्म ढाना छोड़ दो। दुर्जन सिंह, इंसान बनो, भगवान नहीं। गरीबों पे रहम करो, इन पे जुल्म ढाना छोड़ दो। रहम वो भी इन कीड़े मकोड़ों पर? अरे भवानी सिंह, मैं इस गांव से गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को मिटाना चाहता हूँ। मेरा नाम ठाकुर दुर्जन सिंह है, क्योंकि मैं इस पूरे गांव में अपनी जमींदारी की धाक जमाना चाहता हूँ। दुर्जन सिंह, जितने बड़े बोल मत बोलो जो ईश्वर को भी ना पसंद है। मुखिया, मुखिया भवानी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे अगर दोबारा किसानों के बीच में आया तो खून की नदियां बहेंगी। दुर्जन सिंह, ये तो वक्त बताएगा कि खून किसका बहेगा। गाड़ी वापस ले चलो। मुखिया जी प्रणाम। आओ मुनीम आओ, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? आ जाओ। कहिए मुनीम जी, कैसे हो? ठीक ही है मुखिया जी। क्या ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली से तुम्हारा दाना पानी रूठ गया है जो आज मुखिया की चौखट पे नाक रगड़ने आए हो?
अरे मुखिया जी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तुम्हारी बात, क्या कहना चाहते हो? मेरी बहन पूजा आपके बेटे महेंद्र से प्यार करती है और महेंद्र ही उसे उतना ही चाहता है मुखिया जी। नहीं नहीं मुनीम, ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम वो जहरीले सांप हो जिसके काटने की कोई दवा नहीं मुनीम। मुखिया जी आप तो मुझे गलत ही समझ रहे हैं। तो सही क्या है? आप नहीं जानते हैं कि मेरी दर्द भरी कहानी क्या है। तेरे पर मेरा भरोसा नहीं है क्योंकि तेरी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अरे मुखिया जी एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कहो मुनीम, क्या तुम्हारी कहानी है, क्या कहना चाहती है? जब मैं और मेरी बहन पूजा छोटे थे, एक दिन दुर्जन सिंह मेरे घर आया और मेरी माँ की इज्जत को लूटकर मेरे माँ बाप को जिंदा जला दिया। हम दोनों भाई बहन किसी तरह से बच निकले। तभी मैंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुर्जन सिंह के परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसीलिए मैंने उसके यहाँ मुनीम की नौकरी की और इसकी शुरुआत मैंने दुर्जन की बेटी राधा को जहर देकर कर दी है। लेकिन मुनीम, इसमें राधा का क्या दोष था? राधा को मारकर तुमको क्या मिला? मुखिया जी राधा का तो कोई दोष नहीं था, लेकिन ये कार्य मैंने बदले की भावना से किया है। ठीक है मुनीम जी, दुर्जन समाज का भी दुश्मन है और हमारा तुम्हारा भी दुश्मन है, इसलिए हम दोनों लोग मिल करके उसकी सारी संतलत को उखाड़ फेंकेंगे। तो मुखिया जी अब इस रिश्ते को मैं पक्का समझूं? हाँ मुनीम जी, तुम्हारी बहन पूजा मेरे घर की बहू जरूर बनेगी। मुनीम जी मुंह मीठा करो। अच्छा मुखिया जी आप चले और फिर मुलाकात होगी। ठीक है मुनीम जी। चलो मैं छोड़ देता हूँ। शमशेर पिताजी, आज मैं किसानों की जमीन पर ट्रैक्टर चलवा रहा था तो वहां पर उन किसानों का मसीहा वो मुखिया आ पहुंचा। तो वहाँ क्या हुआ पिताजी? उन भिखमंगों के सामने वो हरामजादा मुझसे बकवास कर रहा था। तो आज की बात मुखिया जिंदा नहीं रहेगा, उसके जीवन लीला आज ही समाप्त कर दूंगा पिताजी। जाओ शमशेर, उस मुखिया के इतने टुकड़े करना कि उस हरामजादे की लाश को कोई इकट्ठा ना कर पाए। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा। मुखिया कहाँ छुपा है? अरे मुखिया निकाल बाहर। मुखिया ही फसाद की जड़ था। आज से मुखिया की जीवन लीला समाप्त हो गई है। चलो विनोद, चलो। बेटा पवन, ये सबसे अच्छा नहीं किया। बेटा मैं गरीबों के लिए सदैव लड़ता रहा और जब इंसाफ की बेटा मेरे बात भी जारी रखना बेटा पवन। बाबूजी। बाबूजी ये कैसे हुआ? कौन भैया, डैड का ये हाल किसने किया? बहन, बाबूजी का ये हाल शमशेर ने और उसके साथियों ने किया है।
डैड। मुखिया जी बढ़िया आदमी रहे, अब तो ऊपर वाले का सहारा है, अब कौन मदद करेगा। मैं अपने पिता की चिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक इन अत्याचारियों का विनाश नहीं करूंगा तब तक जंग इंसाफी जारी रहेगी। मुनीम जी, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे रास्ते का रोड़ा मुखिया भवन सिंह मारा गया। आज हम जी भर कर खुशियां मनाएंगे। हाँ मालिक, अब आपकी दहशत पूरे चंदनपुर में फैल जाएगी। आओ खुशियां मनाते हैं। ठाकुर दुर्जन सिंह कहाँ छुप कर बैठा है, निकाल बाहर। मैं अभी अभी अपने डैड की चिता जला कर आया हूँ और मैंने सौगंध खाई है, तेरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा और बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को। पिताजी, कल का छोकरा अभी अभी हमारी हवेली में मुझे धमकी देकर गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसको भी उसके पिताजी के पास पहुंचा दूं। मुनीम जी, तुम अभी हमारे आदमियों को लेकर मुखिया की हवेली जाओ और उसके बहू और बेटी को उठवाकर हमारी हवेली पर लेकर आओ। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ, मुखिया के बेटे और बहू को आपकी हवेली पर लाता हूँ। जाओ। अरे बिजली, आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है? ठाकुर साहब, मैं कुछ समझी नहीं। बिजली, जिस दिन से तुम मेरी हवेली पर मुजरा करके आई हो, अरे उसी दिन से ठाकुर तुम पर दीवाना हो गया है। अगर एक बार अपने हुस्न का जाम मुझे पिला दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ठाकुर साहब, मैं अपनी अदाएं बेचती हूँ, अपना जिस्म नहीं। बिजली, जो चीज दुर्जन सिंह को पसंद आ जाती है उसे हर हाल में हासिल कर लेता हूँ और आज तुझे हासिल करके रहूंगा। चलो बिजली, हम तुम्हें अपनी हवेली ले चलते हैं। अबे ठाकुर, हमें छोड़ दो। तुम्हारे शर्म नहीं आ रही है एक कोठी वाली के साथ इज्जत लूटते हुए? कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत! ये क्या बात है दादी? एक दवाई के पैर में अंधे हो गए हो, एक दवाई के लिए मेरी मां को जान से मार देना चाहते हो। शमशेर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बर्दाश्त कोई हद होती है दादी। चलो माँ। बिजली, तुम भी मेरे साथ चलो। अगर मलकिन आप ना आ जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल की न रहती। बिजली, तू आज तो बच गई, लेकिन कल तुझे तेरा खुदा भी नहीं बचा सकता। ये आज कटीली को ऐसे ले जाऊंगा। क्या बात है चांदनी, बहुत घबराई हुई हो? पूजा दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा ठाकुर की आदमी पवन भैया को और रागनी भाभी को उठा ले गए। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ दीदी। ठीक है, तुम जाओ, महेंद्र को गुलाम में जाके देख। ठीक है। ठाकुर, एक बार मुझे जंजीरों से खोल के देख, मैं तुझे दिखाता हूँ इन बाजुओं में कितनी ताकत है। बहुत तड़पड़ा रहा इस साला। ठाकुर!
जाओ। महन! ठाकुर साहब, ये महन की महबूबा है। अगर आप कहें तो मैं अभी से शमशान पहुंचा देता हूँ। वाह बिलोद, तुमने क्या खूब मौके पर तीर कमान से छोड़ा है। महन, अपने हथियार नीचे डाल दो, अन्यथा तुम्हारी महबूबा की खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। नहीं ठकुरान नहीं, अब तुम इस दुनिया में जिंदा नहीं बचेगी। यही वो कमीना मुनीम है जो मुझे और तुम्हारी भाभी को उठाकर ठाकुर की हवेली ले गया था। ये साला मुनीम का बच्चा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अरे पवन, मेरी बात तो सुनो। महन, मैं मजबूरी में ठाकुर दुर्जन सिंह के यहाँ काम कर रहा था। मैं तो उससे बदला लेना चाहता था। कैसा बदला? उस ठाकुर ने मेरे माँ बाप को जिंदा जला दिया था, इसीलिए उसकी बेटी राधा को जहर देकर मैंने मार डाला। हरामखोर मुनीम, तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया। तुझे जिसने दूध पिलाया उसी को डस लिया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। महन जी, भैया मेरी पूजा का ख्याल रखना। जी भैया। ये हमारा प्यार करेगा, सोचेगा सारा जहां। तू है कहानी मेरे दिल की, तू है कहानी मेरे दिल की। मैं तेरा दिल पर जहां हो
दिया